मौसम सरमा में हर साल की तरह रवां बरस भी क्वेटा, पशीन और ज़ियारत में गैस की बंदिश बरकरार है, जिसके बायस मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोग लकड़ियों को जलाकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारे साथी एंकर फैसल, आप भी जाके विजिट करके आए हैं। एब्सोल्युटली। जो इसका मसला है ना वो ये है कि जो वहाँ पे तारीख़ी मकामात हैं वो जो है उसको काट रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने क्या फिर देखा, फिर इस पे भी हम बात करेंगे। तो इतनी अफसोसनाक बात है कि ये जो जंगलात है ना, बहुत से लोग जो सयाह हैं वो जाते हैं वहाँ पे, क्वेटा बर्फ़बारी इंजॉय करते हैं, ज़ियारत बर्फ़बारी इंजॉय करते हैं, 0 पॉइंट जाते हैं, यस तो वहाँ पे जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और वहाँ पे जो जंगलात है ना सनोबर के, दे आर 1000 years ओल्ड, और वो एक दरख्त जो है उसका वो 100 सालों से भी ज़्यादा में टाइम लेता है बनने के लिए। हर साल वो 1-1 इंच या आधा इंच ग्रो करता है। अब लोग जो हैं वो उसको काटने पे मजबूर हैं। वो अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि हम काटने पे मजबूर हैं क्योंकि सख्त सर्दी है, पानी को गर्म करना, खाना बनाना, वज़ू करना और दीगर तमाम तर चीज़ें, कमरे को गर्म रखना, हमारे पास और कोई मुतबादिल ज़राए नहीं चला जाता है। वो तो फिर किस तरह से फिर सर्वाइवल ही नहीं है इंसान का वहाँ पर, अगर वो ये सब ना करें। और अनफॉर्चुनेटली उन्हें करना पड़ रहा है, वो खुद मतलब रिलक्टेंट है ये करने के लिए। जी वो बिल्कुल है। तो चलें आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर इस पर बात करते हैं। जंगल से जो है हम लकड़ी ला रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, मजबूरी है हम लोगों का। वो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे इर्द गिर्द जो आप देख रहे हैं वो सालों में नहीं बल्कि 1000 सालों में बने सनोबर के दरख्त हैं। 1000 सालों में उगे सनोबर के दरख्तों का जंगल है। और मेरे पीछे पहाड़ी सिलसिला है, इसको ज़ियारत का 0 पॉइंट कहते हैं। लोग यहाँ सयाहत की गर्ज से आते हैं, लेकिन आसपास छोटे गांव के रहने वाले लोग जिनके पास गैस जैसी नेमत नहीं है, वो इन कीमती और नायाब दरख्तों को काट कर इन हार्श विंटर्स को गुजारने पर मजबूर हैं। आइए आपको ऐसे ही एक छोटे से गांव में लेके चलते हैं जहां पे वजीर आजम या वजीर आला या फिर कोई हुक्कामे बाला आते हैं तो गैस आती है। 2-3 दिन बाद जब वो चले जाते हैं उनके साथ गैस भी चली जाती है और फिर लोग यहाँ आते हैं और दरख्त काटने पे मजबूर होते हैं। ये तो बहुत पुराना जंगल है ना, जंगल तो बहुत पुराना है। ये लकड़ जो है सनोबर का है भाईजान, सनोबर के पहले हम लोग नहीं काटता था। अभी जो है हम लोग का मजबूरी है, गैस नहीं है ना। जिस जंगल को काटने की चाचा शफी बात कर रहे हैं वो ज़ियारत के कदीम सनोबर के जंगलात हैं। वही जंगलात जहां मुल्क भर से सयाह अपना वक्त बेहतरीन अंदाज में गुजारने आते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि आसपास के छोटे छोटे गांव के रिहायशी किस मुश्किल से अपना वक्त गुजारते हैं, खास तौर पे मौसम सरमा में। उन लोग को खाना पकाना, पानी गर्म करना, वज़ू करना, नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उन लोग यहाँ पे लकड़ी लाते हैं, पहाड़ों से लकड़ी काट के लाते हैं। कुछ लोग गद्दों पे लाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में लाते हैं। बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा यहाँ पे होता है। सख्त सर्दी में यही लकड़ियाँ कवास की जुनैरा का वाहिद सहारा हैं। मेरा नाम बीबी जुनैरा काकड़ और मेरे गाँव का नाम कवास करवी है ज़ियारत। गैस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी नहीं आता। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आग जलाई, यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रखा है और यहाँ पे मैंने खाना पकाने के लिए रखा है। बहुत मुश्किलात हम लोग को दरपेश होती है। लकड़ी आग में जलती है तभी पेट की आग बुझ पाती है। खाना पकाने से लेकर कमरा गर्म रखने तक गांव वाले ये बेशकीमती लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ऐसा नहीं कि गांव वालों तक गैस कभी पहुंची ही नहीं। गैस 2008 से गई फिर नहीं आई। गैस मीटर इस वक्त से लगे हुए हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं है।
2008 में जब जलजला हुआ था, इसके 3 या 4 महीने तक गैस आई। उसके बाद हमने गैस हीटर को जलाने के लिए कभी तीली नहीं जलाई। मीटर इसी तरह लगे हुए हैं। गैस नहीं आ रहा, खाली बिल आ रहे ना, ये मीटर लेने खाली पड़े हुए हैं। बिल तो अभी लाखों में आ रहा है। गैस तो बिल्कुल तकरीबन 2018 से मुकम्मल गैस बंद है, गैस नहीं आ रहा है। यहाँ गैस की लाइन भी है, गैस के बिल भी आते हैं। गैस किसी साल आती भी थी, लेकिन अब तभी आती है जब कोई बड़ा यहाँ आता है। जैसे अभी 25 दिसंबर गुजरा है, 25 दिसंबर पे यहाँ पे सरफराज बुख्तिया आए तो गैस कहाँ से आ गया? जब वो आए थे तो गैस भी आया था, बिजली भी आई थी, ज़ियारत अमेरिका बन गया था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। उनके जाने के बाद ही सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है। हजारों साल पुराने सनोबर के ये जंगलात निहायत खूबसूरत हैं। हर साल हजारों की तादाद में सयाह यहाँ आते हैं, लेकिन उनको शायद नहीं मालूम कि इन्हीं घने जंगलात और खूबसूरत पहाड़ों के दामन में ऐसे गांव भी आबाद हैं जहाँ के बासियों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है। हालांकि गैस की लाइन भी है, गैस का मीटर भी है, लेकिन इसमें गैस नहीं है, तो मजबूरन इन तमाम तर लोगों को ये बेशकीमती लकड़ी काटनी पड़ती है। इससे ईंधन जलेगा तो इनके घर का चूल्हा जलेगा, और इनके घर का चूल्हा जलेगा तभी इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। हुक्काम वाला से दरख्वास्त है कि वो ना सिर्फ इन सयाहती मराकज़ पे अपनी तवज्जो मरकूज़ करें, बल्कि यहाँ पे मौजूद जो लोग सदियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी को अजीरन होने से बचाएं। मीटर में गैस दे दें, लकड़ियाँ बचा लें, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कर लें। सैयद फैसल करीम, ज़ियारत, कवास। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। मेंबर बलूचिस्तान असम्बली फ़राह अज़ीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। फ़राह साहबा अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़राह साहबा, ये मुश्किलात हैं, लोगों की मुश्किलात हैं और इतनी परेशानियां हैं, क्या कहना चाहेंगी लोगों की परेशानी और मुश्किलात में, ख़ास तौर पे जब वो जंगलात काटने पे मजबूर हो रहे हैं? ये तो क्राइम दर क्राइम हो रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल, सोनिया, और बड़े अहम टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप लोग हमेशा बात करते हैं, और थैंक यू फैसल कि ऑल द वे फ्रॉम कराची आप बलूचिस्तान आए और आपने बहुत से यहाँ पे सर्वेस किए और रिपोर्ट्स बनाई। ये बड़ा, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं कि जो आप लोगों ने कहा कि गैस का जो प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में और स्पेशली ज़ियारत में, मैं थोड़ा सा आपको ज़ियारत का बताऊं। जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो सनोबर के जुनिपर के जो दरख्त हैं यहाँ पर, इनको 100 साल लग जाते हैं कि ये जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लश ग्रीन वहाँ पर हमारे ये जो ट्रीज हैं, इनका 1 इंच बढ़ने में कई साल लग जाते हैं। और ये सेकंड, अब पूरे अगर आप दुनिया में देखें तो हम दूसरे नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में अपने जो जूनिपर के फॉरेस्ट हैं उसमें। अब आपने ये रिमोट एरियाज में जो लोगों को देखा, देखें गैस तो ज़ियारत में कई साल पहले चली गई थी, और ये जो गैस है, बिजली है, पानी है, ये सिर्फ मसला बलूचिस्तान का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और गवर्नमेंट्स जो हैं इस पे काम कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि इस पे काबू पाया जाए। अब हम ज़ियारत में जो आपने देखा होगा, देखें एक तो बलूचिस्तान का मसला, मैंने हमेशा से ये कहा है कि गुर्बत का मसला बहुत ज़्यादा है, हमारा माशी मसला बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे ये जितने भी मसाइल आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जोर पकड़ते हैं। अब गैस का जो मसला है, कई साल पहले गैस वहाँ पर आ गई है, लेकिन जो गैस का प्रेशर है, गैस की जो लोड शेडिंग है, ये देखें ये पूरे पाकिस्तान की जो सतह है उसका ये मसला है। तो इस पे गवर्नमेंट लेवल पे, फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे इस मसले को हल करना होगा। और अगर हम गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट की मैं बात करूं यहाँ पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, तो जो माशी हमारे मसाइल हैं उस पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो वजीर आला ने लिए हैं ताकि हमारे जो माशी मसले हैं वो हल हों। इसी तरीके से जो बुनियादी सहूलतें होती हैं, इसी का तो हम रोना रो रहे हैं हमेशा से बलूचिस्तान वाले कि आप प्लीज बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो करें, क्योंकि हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं यहाँ पर उनका बहुत ज्यादा फुकदान है। हमें जो मैं एक चीज़, क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग विद द पीपल ऑन द ग्राउंड लेवल, इसलिए मैं आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। एक बड़ा अहम मसला है कि मीटर लगे हुए हैं यहाँ पे और लाइनें भी हैं, लेकिन गैस नहीं आती है, लोगों के बिल आते हैं। और जो खातून बात कर रही थी वो ये भी कहती हैं कि जब कोई बड़ा आता है तो वहाँ पे 3 दिन के लिए गैस आ जाती है और फिर उसके बाद गैस दोबारा चली जाती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तो रिजॉल्व हो सकती है कि जब मीटर, गैस की लाइनें, उसमें गैस ही नहीं है और लोगों को लकड़ी काटनी है, तो उनको कम से कम बिल ना भेजें, उनके ज़ख्मों पे नमक पाशी ना करें।
देखिए फैसल, मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं, देखिए ये तो वैसे ना मानने वाली बात है कि जिस घर में मीटर नहीं है तो वहां पर बिल आ रहा है। अगर इस तरह का कुछ है तो इन लोगों को आप प्लीज कहें कि वो हमसे राब्ता करें ताकि हम सख्त कार्रवाई करें उन जो भी जिम्मेदार हैं जो मीटर नहीं लगा हुआ जिन घरों पे और वहां पर वो गैस के बिल भेज रहे हैं। और दूसरी बात देखें, आपको मैं यहाँ पर एक बात बताऊं, हुकूमत की सतह पर बहुत से ऐसे इकदामात हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट्स होगी। मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे माशरे में आप देखिए कलेक्टिव जो हमारी सोसाइटी है ना, उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है और कलेक्टिवली बहुत सारे मसाइल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। आपने ज़ियारत में ये रिमोट एरियाज़ के जो लोग होंगे, लाज़मी बात है गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का, तो ये जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं वो दरख्त काट के अपनी जो ज़रूरियात हैं या जो ईंधन का मुतबादिल है उसका वो इस्तेमाल करते हैं। उनको भी इस बात की देखें अवेयरनेस लाजमी बात है गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए। मैं ज़रूर बात करूंगी अपने वज़ीर आला से कि जूनिपर के जो हमारे फॉरेस्ट हैं उन्हें ज़रूर सेव करना चाहिए। और देखें यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ, तुर्कमानिस्तान के एम्बेसडर से मेरी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई। अब हुकूमती फेडरल लेवल पे हमारी जो गैस पाइपलाइन का जो उनके साथ मुआहिदा हुआ था वो कब का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये तो हंगामी बुनियादों पर ये गैस पाइपलाइन बिछ जानी चाहिए थी के नाम से जो हमारा मंसूबा था। साहिबा, ऑलरेडी आपने कहा कि आपकी तरफ से बलूचिस्तान में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सो डोंट यू थिंक सो कि इस वक्त जो ज़ियारत का टेम्परेचर है या आसपास के इलाकों का वो माइनस में है और गैस ना होने की वजह से वो इतने सालों पुरानी जो हमारी दरख्त हैं सनोबर के वो काट रहे हैं, उनके पास चलें ऑल्टरनेट है या नहीं वो एक अलहदा बात है, लेकिन क्या ये मसला जो है इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हल नहीं करना चाहिए? बाकी चीज़ें ठीक है। देखिए बहुत सारे सोनिया में यहाँ आपने बहुत अच्छी बात की। देखें पाकिस्तान में तो मैं कहती हूँ कि जंगी बुनियादों पर काम होने चाहिए मसाइल पर, और आज जहाँ पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच गया है कि आपको कई मुल्क ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, तो आपको तो जंगी बुनियादों पर काम करना चाहिए। बुनियादी सहूलतें, गैस, पानी, बिजली, कहीं जिंदगी अगर आपने आबाद करनी है, कहीं अपने मुल्क आबाद करने, तो ये बुनियादी सहूलतें होती हैं। जब पाकिस्तान बना था अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुरू के दिनों में हम तेजी से तरक्की कर रहे थे, फिर उसके बाद आप देखें कि हमारे माशरे की तरबियत होना बंद हो गई, तो आप देखें फिर हम तेजी से डाउनफॉल की तरफ गए। और आज ये स्टेज है, यहाँ पर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जरूर ये बात को लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ईमान पाकिस्तान तहरीक का एक सिविल तहरीक का हमने ऐलान किया है, और इस तहरीक के जरिए यही मसाइल हैं कि हमने पाकिस्तानियत का रिवाइवल, अपने झंडे से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत, और सबसे पहले पाकिस्तान, हमने इस कौम में जो जज्बा सो गया है कि जो मुट्ठी भर पहले लोग थे उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया उस जज्बे के साथ, लेकिन अब हजूम यहाँ पर है और मुल्क भी मौजूद है, लेकिन वो जज्बा नहीं है। हमने ईमान पाकिस्तान तहरीक के जरिए उस जज्बे को दोबारा से उजागर करना है, जिंदा करना है। और ये देखें ये जो इश्यूज हैं ये कलेक्टिवली हमें तमाम पार्टीज को, मैं यहाँ पर कहूंगी कि मोहतरम हमारे वजीर आजम हैं, हमारे JUI के सरबराह हैं, हमारे पीपल्स पार्टी है, हमारी PMLN है, या जितनी भी पार्टीज हैं, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं और जो बुनियादी इश्यूज हैं इस पे कलेक्टिव आप लोगों को एफर्ट्स करने की जरूरत है। इसीलिए हमने ये मामला जो है वो फराज साहिबा आप तक ये पहुंचाया है, इसीलिए आप तक ये पहुंचाया ताकि फिर आप इनकी आवाज़ बनाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि ये मामला क्योंकि हमने आप तक पहुंचाया तो हल हो सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।